वो सोने का कंगन नहीं बन जाता। लगता है ये साधु बाबा का ही जादू है, उन्होंने ही मुझे वो जादुई राखी दी थी। लेकिन मैं सोने के कंगन का क्या करूंगा? तुम इसे अपने पास रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं। किशन वो सोने का कंगन करिश्मा को देकर वापस चला जाता है। करिश्मा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो सोने के कंगन का क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। करिश्मा सोने की कंगन को बेचकर पैसे ले आती है और उन पैसों से उसने राखी बनाने का सामान खरीद लिया। इस तरह उसने अपनी एक राखी की दुकान खोली। अरे वाह करिश्मा, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर है। सारी राखियां मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है, तुम्हारी राखी बहुत सस्ती और सुंदर है। सही कह रहे हो भाई, करिश्मा की बनाई हुई राखियां इतनी खूबसूरत होती है कि हम जिसे भी देते हैं वो खुश हो जाते हैं। अब दूर दूर से लोग करिश्मा की बनाई हुई राखियां खरीदने आने लगे और करिश्मा की राखियों की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी। एक दिन फिर से किशन लौट कर आता है। करिश्मा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। हाँ बताओ ना भैया, क्या बात है? देखो करिश्मा, मैं उन साधु बाबा का ही एक शिष्य हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। वो तुम्हारे बारे में जानना चाहते थे कि तुम कितनी ईमानदार हो, इसीलिए वो सोने का कंगन मैंने तुम्हें दिया था और तुमने उस सोने के कंगन का उपयोग एक अच्छे काम में किया है। इसलिए साधु बाबा और मैं, हम दोनों ही तुमसे बहुत खुश हैं और हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आने वाले जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किशन भैया, तुम्हारे जैसा भाई और साधु बाबा जैसे गुरु पाकर मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दी हुई जादुई राखी ने सच में मेरा